सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले एफडीआई को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब देश के बाहर से एक व्यक्ति, एक कंपनी या फिर गवर्नमेंट दूसरे देश में अपना पैसा लगाती है। इसमें इन्वेस्टर सीधे उस देश में अपना बिजनेस शुरू करता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। या फिर इसे दूसरे शब्दों में अगर समझें, जब कोई फॉरेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी भारतीय कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है तो इसे एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जाना जाता है। इस निवेश का लक्ष्य निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विकसित करना है। इन्वेस्टर कॉरपोरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल का विस्तार करता है और निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के डिसीजंस को प्रभावित करता है। इन विशेषताओं के कारण इस इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। एफडीआई सिर्फ फाइनेंस के अलावा होस्ट कंट्री में और भी बहुत कुछ साथ लाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के मुख्य तरीकों में से एक है। अच्छी वित्तीय ताकत वाले डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस को मुख्य रूप से जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सीमित हैं, उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रदान कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप हासिल करने के लिए कई तरीके हैं जिनमें उन्होंने निवेश किया है। इनमें मर्जर और एक्विजिशन, स्टॉक परचेज, जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेशन या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण शामिल है। चलिए अब एफआईआई को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर व्यक्ति, कंपनी या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करता है लेकिन सीधे बिजनेस शुरू नहीं करता। एफआईआई से व्यक्ति या कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। अगर दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफआईआई निवेशक या निवेशकों के एक समूह को संदर्भित करता है जो विदेशी स्थानों में स्थित राष्ट्रीय संपत्ति खरीदने के लिए अपने धन को इकट्ठा करते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करके निवेशकों के लिए जल्दी से पैसा बनाने का एक साधन है। निवेश करने के लिए उसे संबंधित देश के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के साथ रजिस्टर कराना होगा और एफआईआई हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जब एफआईआई निवेश करती हैं या सिक्योरिटीज खरीदती हैं तो शेयर बाजार ऊपर जाता है। इसी तरह जब एफआईआई देश से पैसा निकालते हैं तो शेयर बाजार नीचे चला जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं। दोस्तों, अब हम अगर एफडीआई और एफआईआई के रेगुलेटरी डिफरेंसेस की बात करें तो एफडीआई जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर देश में सीधे बिजनेस शुरू करता है। एफडीआई को रेगुलेट करने के लिए देश की गवर्नमेंट के अप्रूवल्स और पॉलिसीज ज़रूरी होती हैं। वहीं एफआईआई शॉर्ट टर्म होता है जिसमें इन्वेस्टर सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एफआईआई के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एफडीआई से कम होती हैं क्योंकि यहाँ पर सीधे बिजनेस शुरू नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम अगर एफडीआई और एफआईआई की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो एफडीआई और एफआईआई का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर अलग अलग होता है। एफडीआई सीधे बिजनेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। वहीं एफआईआई का इम्पैक्ट मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट्स पर होता है। इसमें इन्वेस्टर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफआईआई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट पर इन्फ्लुएंस होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी पर और स्टॉक प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं एफडीआई और एफआईआई के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में। एफडीआई से लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिलती हैं जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी होती हैं जैसे कि डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, कैपिटल आउटफ्लोस और लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल। वहीं एफआईआई से फाइनेंशियल मार्केट को बेनिफिट मिलती हैं जैसे लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन यहाँ भी कुछ रिस्क होती हैं जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी, सडन कैपिटल आउटफ्लोस और एक्सचेंज रेट ऑफ फ्लक्चुएशंस का होना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एफडीआई और एफआईआई के बीच डिफरेंसेस पर बात की है, जिसमें हमने जाना कि एफडीआई सीधे बिजनेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट है और एफआईआई फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट एफडीआई और एफआईआई दोनों के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़कर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।